हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसीई एजुकेटर भर्ती में 10,684 और 8,800 पदों की भर्ती से जुड़ी हुई कंप्लीट जानकारी आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी इंफॉर्मेशन को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर अवश्य करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 8,800 पदों की भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 10,684 पदों की ईसीसीई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया चल रही है और इसी के साथ बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से 8,800 पदों की भर्ती का विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है, जिसमें एक जिले में आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं और इस तरीके से कुल 21 जिलों में 8,800 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा। कौन से वो 21 जिले हैं जहां पर 8,800 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है कासगंज, जहां से 8,800 पदों की भर्ती के सापेक्ष पहला विज्ञापन जारी किया जा चुका है और इस वक्त आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। कासगंज जिले में जिन भाई बहनों ने 10,684 पदों की भर्ती में आवेदन फॉर्म अप्लाई नहीं किया था या किसी कारणवश नहीं कर पाए थे, उनके पास एक बेहतरीन मौका है 8,800 पदों की भर्ती का जो विज्ञापन जारी है उसमें आवेदन फॉर्म अप्लाई करते हुए नौकरी प्राप्त करने का। इसके बाद अन्य जो जिले हैं उनकी बात करेंगे तो देवरिया है, अलीगढ़ है, औरैया है, सुल्तानपुर है, अमेठी है, कुशीनगर है, सीतापुर है, फर्रुखाबाद है, बस्ती है, हरदोई, बिजनौर, प्रतापगढ़, हाथरस, बदायूं, झांसी, बहराइच, फिरोजाबाद, कन्नौज, भदोही और इटावा। इन जिलों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के लिए जेम पोर्टल पर विज्ञप्तियां अपलोड कर दी गई हैं और सभी जो जिले जहां से जेम पोर्टल पर सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया शुरू की गई है और सभी ऐसे जिले जहां पर ये विज्ञप्तियां जारी हो चुकी हैं वहां पर लास्ट डेट जो है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की सितंबर ही रखी गई है। इसका मतलब है कि इन जिलों में सितंबर माह में ही सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया जो है वो पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा और इसी क्रम में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। हालांकि जो इसकी विज्ञप्ति जारी हुई थी उसमें 30 सितंबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन हमने पहले ही बता दिया था कि किसी भी सूरत में 30 सितंबर तक 8,800 पदों की भर्ती प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इवन यहां तक भी कह दिया था कि सभी जिलों में भर्ती शुरू भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा है कि 10,684 पदों की जो भर्ती थी उसको पूरा करने में लगभग 1 साल का समय हो गया है और अभी तक वो भर्ती पूरी नहीं हो पाई है। तो 8,800 पदों की भर्ती प्रक्रिया 1 से 1.5 माह में कैसे कंप्लीट हो जाती। तो ये 21 जिले हैं जहां पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। बाकी आगे अब हम बात कर लेते हैं 10,684 पदों की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई अपडेट के बारे में, जहां पर अभी 18 जिलों में आवेदन फॉर्म भरने बाकी है। कौन कौन से वो 18 जिले हैं, जिनमें से 5 जिलों में आवेदन फॉर्म भरने का नोटिस जो है सेवा प्रदाता एजेंसियों को जारी कर दिया गया है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा, उन पर भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए जो 10,684 पदों की प्रथम चरण की ईसीसीई एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था उसमें सभी जिलों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। कौन कौन से जिले अभी बाकी हैं आवेदन के लिए, तो आपको बता दें आपके बिजनौर है, उन्नाव है, महाराजगंज है, रायबरेली है, कौशाम्बी है, सोनभद्र है, अंबेडकर नगर है, ललितपुर है, अमरोहा है, बलरामपुर है, बलिया, चंदौली, कानपुर नगर, चित्रकूट, सुल्तानपुर, बदायूं, कन्नौज और औरैया। इन जिलों में अभी आवेदन फॉर्म भरने जो है वो 10,684 पदों की भर्ती के अंतर्गत बाकी हैं। इनमें से 5 जिलों के लिए नोटिस जारी हो चुका है। कौन से वो 5 जिले हैं, तो पहला जिला है यहां पर आपका बिजनौर, दूसरा है महाराजगंज, तीसरा है कौशाम्बी और कौशाम्बी के साथ साथ अगला जिला जो है वो है आपका ललितपुर। ललितपुर के साथ साथ अगला जिला दोस्तों जो आपका है वो है बलिया। इन जिलों में जो है सेवा प्रदाता एजेंसियों को आवेदन फॉर्म
भराने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से परमिशन ग्रांट कर दी गई है और कल से शुरू होने वाले सप्ताह में इन जिलों में आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। जो भी भाई बहन इन जिलों से रिलेटेड हैं और आवेदन करने के इच्छुक हैं, सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए सही से, और आपके जिले का इंतजार इसी सप्ताह जो है समाप्त होने वाला है, जो मंडे से शुरू होने वाले है सप्ताह उसके अंतर्गत। बाकी शेष जिलों की क्या स्टेटस है उस पर बात कर लेते हैं। तो उन्नाव में दोस्तों अभी सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया प्रथम चरण में है, यहां पर समय लगेगा। इसी तरीके से रायबरेली में भी प्रथम चरण में है, यहां पर भी समय लगेगा। बाकी सोनभद्र की अगर हम बात करें तो यहां पर भर्ती प्रक्रिया द्वितीय चरण की ओर बढ़ चुकी है। कुल 210 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था भर्ती कराने के लिए, जिसमें 7 कंपनियां क्वालिफाइड हैं और इन 7 कंपनियों में से किसी एक कंपनी को भर्ती कराने की जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं अंबेडकर नगर में भर्ती प्रक्रिया अपने द्वितीय या कह लीजिए लास्ट और तृतीय चरण के शुरुआत में पहुंच चुकी है, जहां पर कुल 287 एजेंसियों ने पार्टिसिपेट किया था भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने के लिए, और 2 एजेंसियां जो हैं अंतिम रूप से आगे बढ़ी हैं, उनमें से एक को भर्ती की प्रक्रिया की जिम्मेदारी दी जाएगी। अमरोहा वाले भाई बहनों को अभी पैसेंस पूर्वक इंतजार करना होगा, अभी उनके यहां सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया प्रथम चरण में है। बलरामपुर जिले की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहां पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। कुल 337 एजेंसियों ने पार्टिसिपेट किया था भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने के लिए, जिसमें से 6 क्वालिफाइड हैं और एक को इसमें से टेंडर मिलेगा भर्ती कराने के लिए। वहीं चंदौली में भी जल्द ही एजेंसी डिसाइड होगी। 9 एजेंसियां अंतिम रूप से लड़ रही, इसमें से एक को डिसाइड करना है, बस इतना ही समय इसमें लगेगा। कानपुर नगर वाले भाई बहनों के लिए कह दें कि आपके यहां सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अभी प्रथम चरण में है, आपके यहां पर थोड़ा समय लगेगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें चित्रकूट की तो यहां पर दोस्तों 15 एजेंसियां अंतिम रूप से क्वालिफाइड हुई हैं, जिसमें से एक डिसाइड होते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों सुल्तानपुर के लिए आप लोग बता दें तो सुल्तानपुर जिले की जो भर्ती है उसमें अब 10,684 और 8,800 पदों की भर्ती एक साथ शुरू होगी, और यहां पर जो है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया के लिए जो बिड अपलोड की गई थी वो दूसरी बार रद्द हुई है। अब पुनः बिड जो है वो अपलोड की गई है, जिसमें एजेंसियों के चयन के लिए बोली लगाने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है, और उसके बाद एजेंसी चयन होगा, उसके बाद यहां पर भी जो है एजेंसी डिसाइड होगी। तो यानी सुल्तानपुर जिले के भाई बहनों को पैसेंस पूर्वक इंतजार करना होगा कम से कम मिड अक्टूबर तक। उसके बाद बात करते हैं बदायूं जिले की, तो बदायूं जिले में भी अभी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने में समय लगेगा दोस्तों। कन्नौज की अगर हम बात करें तो इसको लेकर के बहुत सारे भाई बहनों के कमेंट है और काफी दिनों से इंतजार है, और उनके इंतजार को झटका लगा। वहां पर जो सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की विज्ञप्ति थी वो रद्द कर दी गई है, और अब नई सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की विज्ञप्ति जारी हुई है, जिसमें 10,684 और 8,800 पदों की भर्ती प्रक्रिया एक साथ संपादित कराई जाएगी, और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती भी उसी के साथ में रखी गई है। औरैया जिले के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि 10,684 और 8,800 पदों की भर्ती प्रक्रिया जो है एक साथ संपादित की जाएगी, तो इस यहां की भर्ती में भी अभी समय लगेगा। तो ये पूरे 18 जिलों का पूरा हमने क्लियर कट डाटा आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं डीबी प्रक्रिया से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, और गोंडा जिला चयन समिति के द्वारा गोंडा में जो डीबी प्रक्रिया ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के लिए कराई गई थी उसको रद्द करते हुए नई सिरे से डीबी शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसमें गोंडा में आवेदन फॉर्म अप्लाई करने वाले सभी भाई बहनों को डीबी में पार्टिसिपेशन के लिए बुलाया गया है। क्या है अपडेट, बात कर लेते हैं ऑफिशियल लेटर के साथ में। दोस्तों डीबी से जुड़ी हुई ऑफिशियल अपडेट डिस्कस करने से पहले आप सभी साथियों से कहना चाहेंगे कि जो भी भाई बहन अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं फटाफट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डायरेक्टली भी आप यहां से हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ऐप पर जाइए, सर्च करिए STDB DSL जी, और यहाँ पर 5,000 से अधिक भाई बहन जुड़े हैं और छोटी बड़ी हर अपडेट पाते हैं, और कमेंट सेक्शन यहाँ पर सभी के लिए खुला है। सभी अपनी क्वेरीज को यहाँ पर पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरीके से पूछ सकते हैं, और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं हर छोटी बड़ी अपडेट हम यहाँ पर आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। भर्ती से रिलेटेड यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, और इसी क्रम में सारी चीजें यहाँ पर आपकी शार्ट आउट होती हैं और सारी जानकारियां आपको मिलती हैं। तो जो भी भाई बहन नए जुड़े हैं फटाफट यहां से जुड़ जाएं। यहां पर जुड़ना आप सभी के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि कभी कभी ये होता है वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है, तो ऐसी जानकारियां जो होती हैं वो इस पर शेयर कर देते हैं। सारे भर्ती से रिलेटेड शासनादेश, डीबी जानकारी, फाइनल रिजल्ट को लेकर के भी पॉइंट टू पॉइंट और टाइम टू टाइम जानकारियां यहां पर शेयर कर देते हैं, तो यहां से जरूर जुड़ जाएं। अब बात कर लेते हैं डीबी से जुड़ी हुई प्रक्रिया के बारे में।
तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं गोंडा जिले से ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। और ऑफिशियल विज्ञप्ति क्या है तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक संख्या प्री प्राइमरी श्रेष्ठ ईसीसीई एजुकेटर और पूरा 24/8/2024 के क्रम में जनपद गोंडा में 210 ईसीसीई एजुकेटर के पद पर चयन हेतु सेवा योजना पोर्टल पर विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी, जिसके क्रम में कुल 1519 अभ्यर्थियों का आवेदन प्राप्त हुआ था। कितने आवेदन हुए थे गोंडा में? 1519। उक्त पद हेतु सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के अभिलेख परीक्षण हेतु 2 चरणों में दिनांक 16/6/2025 व 17/6/2025 दिन तथा दिनांक 14/7/2025 व 15/7/2025 एवं 16/7/2025 की तिथि नियत की गई थी। उक्त निर्धारित तिथियों में कुल 786 अभ्यर्थियों द्वारा उपस्थित होकर अपना अभिलेख परीक्षण कराया गया। अभिलेख परीक्षण के समय अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के परीक्षण में प्रथम दृष्टया कतिपय अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों में विसंगतियां पाई गई हैं। अतः उक्त के दृष्टिगत चयन समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि सेवायोजन पोर्टल पर आवेदन करने वाले समस्त 1519 अभ्यर्थियों को पुनः अभिलेख परीक्षण दिनांक 16/9/2025 जिसमें क्रम संख्या 1 से 800 तक एवं 17/9/2025 को क्रम संख्या 801 से 1519 तक को कलेक्टर परिसर के अंदर स्थित जल शक्ति केंद्र हाल जिलाधिकारी कार्यालय के समीप में पूर्वाह्न 11 बजे से उपस्थित होकर पुनः अभिलेख परीक्षण कराना सुनिश्चित करें। उक्त कार्यक्रम तिथि, समय व स्थान पर उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पर भविष्य में कोई विचार नहीं किया जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित अभ्यर्थी का होगा। और ये आलोक कुमार अपर जिला अधिकारी गोंडा की तरफ से विज्ञप्ति जारी कर दी गई है 12 सितंबर की डेट में। तो कुल मिलाकर के गोंडा जिले में जो है वो पहले जो डीबी हुई थी उसे रद्द कर दिया गया है और नई डीबी का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और नई डीबी गोंडा जिले में 16 और 17 सितंबर को आयोजित की जाएगी और सभी आवेदनकर्ताओं को डीबी के लिए बुलाया गया है। आधे यहां पर देख सकते हैं 1 से 800 नंबर तक के जो लिस्ट आई है उसमें शामिल अभ्यर्थियों को 16 तारीख को डीबी के लिए जाना है। बाकी 801 से 1519 तक के जो सीरियल के क्रमांक के अभ्यर्थी हैं उनको 17 को डीबी के लिए जाना है। एक स्वागत, एक योग्य और बढ़िया फैसला लिया गया है गोंडा चयन समिति के द्वारा। अब सभी को डीबी कराना है, जिन्होंने पहले कराई है उन्हें भी, और जिनको पहले मौका नहीं मिला था उनको भी डीबी कराना है। सभी को ये मेल बॉक्स आ चुका होगा, किस किस को आया है कमेंट करके अवश्य अवगत कराएं। वहीं दोस्तों अयोध्या जिले की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आप सभी लोग जानते हैं अयोध्या की डीबी अभी पिछले दिनों ही कंप्लीट हुई है, लेकिन फिर से अयोध्या में आवेदन फॉर्म अप्लाई करने वाले अभ्यर्थियों को डीबी के लिए बुलाया जा रहा है। और अब क्या है अपडेट उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि प्री अभ्यर्थी आपको सूचित किया जाता है कि आपके पत्रों का सत्यापन विभाग द्वारा किया जा चुका है। कंपनी की ओर से पत्रों का सत्यापन दिनांक 15 सितंबर 2025 सोमवार को आयोजित किया जाएगा। यानी अयोध्या में जिन्होंने डीबी कराई है उनकी अब पुनः डीबी लगा दी गई है 15 सितंबर सोमवार को। कहां पर डीबी होगी तो सत्यापन है तो कैंप कार्यालय का पता जो है वो देख सकते हैं 40 लोहिया बिहार सेक्टर 9 इंदिरा नगर नियर इस्माइलगंज पुलिस चौकी सुषमा अस्पताल फैजाबाद रोड लखनऊ में। समय प्रातः 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक डीबी रखी गई है। और यहां पर सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि अपने मूल पत्र एवं उनकी फोटोकॉपी साथ लेकर के उपस्थित हों। यानी कार्यालय जो बेसिक शिक्षा विभाग था उसके द्वारा डीबी करा ली गई, अब ये सेवा प्रदाता एजेंसी डीबी कराएगी। सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा डीबी कराने का सीधा सा तात्पर्य है पैसे का खेल, और पैसे की डिमांड होगी ये बिल्कुल आप कंफर्म मानकर चलिए। लेकिन जिन्होंने डीबी कराया है अयोध्या में और जिनको 15 सितंबर के लिए पुनः डीबी का लेटर आया है तो वो कोई मौका छोड़े ना, डीबी में अवश्य पार्टिसिपेट करें। बाकी आगे क्या करना है ये आपके ओन डिसीजन होंगे, जिस पर आपको आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करानी है। दोस्तों अब बात करेंगे फर्रुखाबाद जिले के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से जुड़ी हुई अपडेट के बारे में। तो दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दें फर्रुखाबाद जिले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 15 तारीख से 17 तारीख तक डीबी की प्रक्रिया संपादित की जाएगी। जिला कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहां ही संपन्न होगी, किसी भी प्रकार से परेशान होने की जरूरत नहीं है। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेकर के जाने आप सभी लोग देख लीजिए। तो दिनांक 15/9/2025 को प्रातः 10:30 बजे से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय फर्रुखाबाद में ईसीसीई एजुकेटर भर्ती हेतु अभिलेख सत्यापन किए जाएंगे, जिसमें समस्त मूल अभिलेख, 2 सेट समस्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रति, 2 फोटो तथा आधार कार्ड के साथ उपस्थित होने का कष्ट करें। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहां पर देख लीजिए। तो हाई स्कूल की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, उसके बाद आपने जिसके बिहाफ पर आवेदन किया है यानी ग्रेजुएशन या डिप्लोमा या एनटीटी या ईसीसीई या डीपीएससी से संबंधित डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्र व मार्कशीट,
जाति प्रमाण पत्र ओबीसी एससी एसटी भाई बहनों के लिए है। सेवा योजन पोर्टल पर जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसकी प्रोफाइल का प्रिंट आउट भी लेके जाना है। बाकी आगे आप सभी लोग देख सकते हैं ओबीसी एससी एसटी को जाति प्रमाण पत्र लेकर के जाना है और निवास प्रमाण पत्र भी लेकर के जाना है और आधार कार्ड और पहचान पत्र आप सभी को लेकर के जाना है। और पहचान पत्र में आप सभी लोग देख सकते हैं वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कोई ले जा सकते हैं, पासपोर्ट साइज के 2 नवीनतम फोटो भी आपके पास होने चाहिए। अब यहाँ पर आप सभी को बता दें सभी मूल दस्तावेजों की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए और सेवा प्रदाता एजेंसी की तरफ से कुछ को मेल के माध्यम से डीबी लेटर भेजा गया है, कुछ को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे गए हैं। तो किसी भी तरीके से आपको जानकारी मिली है आप डीबी अवश्य कराएं, ये आपकी जिम्मेदारी। किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत होती है तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर लें, डीबी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। डीबी किसी को भी छोड़नी नहीं है, ये बात आप सभी को ध्यान में रखना है। बाकी फर्रुखाबाद जिले से एक ऐसी अपडेट निकलकर सामने आ रही कि कुछ भाई बहनों ने आवेदन नहीं किया है और उन्हें डीबी के लिए बुलाया जा रहा है। अगर आपको डीबी के लिए इंफॉर्मेशन मिली है तो आपने आवेदन किया है या नहीं किया है, आप जाकर के देखें कि डीबी में क्या आपको पार्टिसिपेट कराया जाएगा या केवल ऐसे बुला लिया गया है। डीबी के लिए मैसेज आया है तो डीबी के लिए अवश्य आप सभी लोग जाएं। अब बात करेंगे कुछ और अपडेट के बारे में। अब दोस्तों बहुत सारे भाई बहनों का ऑल डिस्ट्रिक्ट की भर्ती को लेकर के अब जो है जानकारी के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप सभी को बता दें ऑल डिस्ट्रिक्ट के नाम से जो सेवा प्रदाता एजेंसी ने आवेदन फॉर्म लिए थे, सेवा प्रदाता एजेंसी से कांटेक्ट करने का काफी बार प्रयास किया गया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आने की वजह से फिलहाल उसको लेकर के अभी कोई अपडेट आप सभी को अवेलेबल नहीं करा सके हैं। लेकिन शाहजहांपुर जिले से अच्छी खबर आप सभी के लिए है। जो कल मंडे से शुरू होने वाला सप्ताह है, इसी सप्ताह में बीएसए कार्यालय से बोला गया है फाइनल रिजल्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर के। अब देखना है कि बोला ही गया है या अभी और इंतजार करना होगा, लेकिन जो जानकारी दी गई उसके अकॉर्डिंग जो ये सप्ताह है इसमें शाहजहांपुर जिले से आप सभी को गुड न्यूज मिलेगी, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। वही अमेठी के भाई बहनों को थोड़ा और पेशेंस पूर्वक इंतजार करना होगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग है, उसको किसी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि यही वीडियो काफी लंबी हो रही है। तो आप सभी लोग अपने स्तर से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय जाकर के एक बार भर्ती से रिलेटेड जानकारियां अवश्य प्राप्त कर लें। और आप सभी लोग जिस तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं भर्ती से रिलेटेड अपने अपने जिले की जानकारियां शेयर करके हम तक पहुंचा करके, इसके लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक और नई वीडियो में और कुल मिलाकर के लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तो अगला सप्ताह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, कई जिलों में डीबी नोटिस और फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। पैसेंस बनाए रखें, सारी जानकारियां आप तक पहुंचाई जाएंगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।